हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, जो टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती है उससे रिलेटेड अपनी क्या चल रही है, महत्वपूर्ण प्रश्न चीज़ चल रही है। उसके अंदर अपनी 11 क्लास हो चुकी हैं। आपको प्लेलिस्ट में जाकर के 11 क्लास को आप देख सकते हैं, अगर नहीं देखी है तो आपने। और आज है अपनी 12 नंबर की क्लास और अपने 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि एक तो है डीसी मोटर और एक है ट्रांसफार्मर। ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हैं। आज अपन नया चैप्टर है अपना एसी थ्योरी। कौन सा? एसी थ्योरी। ये महत्वपूर्ण क्लासेज हैं दोस्तों। इस महत्वपूर्ण सीरीज के अंदर अपन हर क्वेश्चन को डिस्कस करते चलते हैं। एक क्वेश्चन अपन सारे क्वेश्चन के बारे में विस्तार से बात करते हैं और ये 10 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और ये आपके लिए किसी भी टेक्निकल एग्जाम मतलब नहीं, आप कोई भी एग्जाम दे लो टेक्निकल की, उसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, आपको ये क्लास पूरी देखनी है और आपने अगर हमारे चैनल से शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर भी करना है ताकि और भी स्टूडेंट इस क्लास को देख सकें। ठीक है दोस्तों, करते हैं क्लास स्टार्ट और क्लास को लाइक करके करना है। चलते हैं दोस्तों क्लास ना। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है अपना कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान कहलाता है। दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? पहला प्रत्यावर्ती धारा जिसको बोलते हैं हम अल्टरनेटिव करंट, यानी कि एसी। वह धारा जिसके मान बेदशा समय के साथ क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि एसी धारा यानी कहते हैं। धारा दो प्रकार, विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है एसी विद्युत धारा और दूसरी होती है डीसी विद्युत धारा। ठीक है दोस्तों, डीसी क्या होती है? जिसके मान बेदशा समय के साथ परिवर्तन नहीं होते हैं, उसे हम डीसी विद्युत धारा कहते हैं। अब इस क्वेश्चन का मतलब यह है, जो प्रभावी मान होता है जिसको हम बोलते हैं आरएमएस मान। आरएमएस मान क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर, यानी वर्ग माध्य मूलन। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? वो 2 ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा? 2 ऑप्शन, वर्ग माध्य मूलन, जिसको हम क्या बोलते हैं? आरएमएस वैल्यू। यानी कि एसी धारा का, अगर एसी धारा है और डीसी धारा है, जितने समय में वह धारा ऊष्मा उत्पन्न कर रही है उतने समय में डीसी धारा भी ऊष्मा उत्पन्न करती है। जितने समय में एसी उत्पन्न करती है उतने समय में डीसी धारा क्या करती है? ऊष्मा उत्पन्न करती है। वही क्या है? उसकी आरएमएस मान है। क्या है? आरएमएस मान। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वर्ग माध्य मूलन। क्या होगा? वर्ग माध्य मूलन, यानी कि आरएमएस मान। चलते हैं इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः डीसी की आवृत्ति होती है। दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है, सामान्यतः डीसी सप्लाई की आवृत्ति का मान क्या होता है, हमको ये बताना है। दोस्तों, एसी की आवृत्ति क्या होती है भारत देश के अंदर? 50 हर्ट्ज, यानी कि 1 सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या क्या बोलती है? आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति मतलब फ्रिक्वेंसी, जिसका मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है, या साइकिल प्रति सेकंड। इसका प्रति क्या होता है? एफ होता है। वह समय अंतराल की क्या होती है? विलोमानुपाती होती है। तो दोस्तों, एसी के अंदर आवृत्ति का मान होता है 50 हर्ट्ज भारत देश के अंदर, जबकि डीसी के अंदर आवृत्ति का मान कितना होता है दोस्तों? 0 हर्ट्ज। क्योंकि डीसी धारा समय के साथ परिवर्तन नहीं होती, उसमें कोई कोण नहीं बनता, और इसलिए इसका मान कितना होता है? 0 हर्ट्ज डीसी के अंदर, जबकि एसी के अंदर 50 हर्ट्ज होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, 0 हर्ट्ज। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक करना है और शेयर भी करना है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की चाल क्या होती है? दोस्तों, जो विद्युत धारा है उसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या दोस्तों 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। क्योंकि मीटर को हम किलोमीटर में चेंज करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 10⁵ मिलेगा। उसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 2 घात और बढ़ जाएंगे अपनी, तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो इस क्वेश्चन का तीनों ऑप्शन राइट है, यानी कि उपरोक्त सभी, क्योंकि तीनों एक ही बात है, बस उसको घातों में चेंज करके आपको लिखा गया है। यानी कि किलोमीटर को मीटर में और सेंटीमीटर में इस प्रकार से चेंज किया गया है। और इसका तीसरा ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है। काफ़ी बच्चे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इस प्रकार के रट के तैयार रखते हैं, लेकिन इस ऑप्शन को घुमाया भी जा सकता है, उसको सेंटीमीटर में दिया जा सकता है, उसको किलोमीटर में भी चेंज किया जा सकता है। इसलिए हमको ध्यान रखना है। तो इस विद्युत धारा चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो तीनों ऑप्शन है ना, उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रूप गुणक क्या है? रूप गुणक जिसको बोलते हैं हम क्या? फॉर्म फैक्टर।
जिसको आकृति गुणक भी बोलते हैं। तो इस रूप गुणक पावर जो फैक्टर है, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्रभावी मान बटे औसत मान, यानी कि RMS मान बटे औसत मान, यानी एवरेज वैल्यू। इन दोनों का अनुपात होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर होते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर, जिसका मान होता है 1.11, यानी कि 1.11 क्या होते हैं, फॉर्म फैक्टर का मान होता है। ठीक है, एक होता है पिच फैक्टर, पिच फैक्टर अलग होता है, फॉर्म फैक्टर अलग होता है, दोनों उनके दोनों को मान अलग अलग आते हैं। क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों, पिच फैक्टर का मान कितना होता है, फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है। तो फॉर्म फैक्टर का मान होता है दोस्तों 1.11, जबकि पिच फैक्टर होता है 1.41। ठीक है, क्लियर है। इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, प्रभावी मान बटे औसत मान। अगला क्वेश्चन है, ज्यावक्रीय तरंग के लिए आकृति गुणांक फॉर्म फैक्टर है, यानी कि जो ज्यावक्रीय तरंग जिसको हम AC तरंग बोलते हैं, उसका आकृति गुणांक मतलब फॉर्म फैक्टर होता है। तो इसका मान आपको मैंने बताया दोस्तों पिछले क्वेश्चन में 1.11। वे इसको हम इस प्रकार से लिखें सूत्र के हिसाब से, तो BRMS बटे B एवरेज, या हम धारा के रूप में लें तो IRMS बटे I एवरेज। इसको हम इस प्रकार से सॉल्यूशन करें तो सूत्र के हिसाब देखें तो इसका राइट आंसर क्या होंगे, तीनों ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी तीनों क्या है, राइट है। ठीक है दोस्तों, हम इसको काटा पीटी करें तब भी 1.11 आएगा, यानी तीनों ऑप्शन इसके क्या हैं, राइट हैं। किसके, फॉर्म फैक्टर के। तीनों ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिए। अगला क्वेश्चन है, ओम का मात्रक क्या है। ओम मात्रक है, सॉरी ओम मात्रक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, यानी कि ओम है जो किसका मात्रक है। अब काफ़ी स्टूडेंट तो भग करके बाकी के ऑप्शन है उनको नहीं देखेंगे, बस पहले ऑप्शन पे ध्यान दिया, तुरंत आंसर लगाएंगे। जबकि पहला ऑप्शन क्या है, प्रतिरोध, तुरंत A ऑप्शन लगाएंगे। जबकि दोस्तों इसको आगे भी देखना है, क्योंकि इसमें जो प्रतिघात है, प्रतिबाधा है, ये तीनों के मात्रक क्या होते हैं, ओम होते हैं। क्या होते हैं, ओम होते हैं। बस ये हमको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बहुत सीधा है, मात्रक है, ओम किसका है, सब बच्चे केस पे जाएंगे प्रतिरोध पर, लेकिन हमको ध्यान देना है बाकी ऑप्शनों पर भी, क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे प्रतिरोध रट करके डायरेक्ट ए पे आंसर लगाते हैं, पीछे देखते नहीं पीछे क्या कितना ऑप्शन है और भी क्या दिया है। तो हमको ध्यान रखना है तीनों ऑप्शन पर। तो इसके प्रतिघात है और प्रतिबाधा है और प्रतिरोध, तीनों के मात्रक क्या होते हैं, ओम होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये सभी ऑप्शन, D ऑप्शन इसका क्लियर आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, वह धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, AC धारा, यानी प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये परिभाषा मैंने डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। तो इस तरह की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, वह धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। क्लियर, तो 2 ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आवेश का मान है, ऑप्शन मतलब आवेश का क्या मान है जब धारिता C वोल्टेज B दिया हो। दोस्तों तो C बराबर क्या होता है, Q बटे B। क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास में, देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, C बराबर Q बटे B। C क्या है, कैपेसिटर है, Q क्या है, आवेश है, और B क्या है, वोल्टेज। तो हमको Q निकालना है, आवेश निकालना है, तो इसी फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, CB। ये हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन राइट होगा, यानी कि Q बराबर CB। Q आवेश है, C क्या है यहाँ पर, कैपेसिटर है, जबकि B क्या है यहाँ पर, वोल्टेज है। क्लियर, ध्यान रखना है दोस्तों आपको। सूत्र इस प्रकार से बनते हैं, आपने सिर्फ C बराबर Q बटे B पढ़ा है, लेकिन आप इसको चेंज करके भी Q बराबर C और B कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन किसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की मात्रा को ज्ञात करने का सूत्र क्या है। दोस्तों जो विद्युत धारा की मात्रा का सूत्र होता है वो आपको एक प्रकार मैं बताऊं तो I बराबर Q बटे T। विद्युत धारा का तो Q क्या है, कूलम, और T क्या है, समय, यानी कि आवेश है Q, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इस फॉर्मूले से ये डेफिनेशन बनती है, आवेश की प्रवाह की दर को ही, दर मतलब समय, समय को क्या मतलब क्या बोलते हैं हम, विद्युत धारा। तो इस फॉर्मूले से हम बनाएं तो Q अगर हम निकालें तो क्या होगा, IT। क्लियर,
तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 ऑप्शन है ना कि Q बराबर क्या होगा, धारा इनटू समय का गुणनफल होगा। क्लियर? तो इसका 2 ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है धारिता की इकाई है। दोस्तों धारिता जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटेंस होता है, उसकी इकाई क्या बताइए हमको बताना है। उसकी इकाई होता है दोस्तों फेरड। क्या होती है, आपने देखा होगा कैपेसिटर पे लिखा होता है फेरड, कितना माइक्रो फेरड का है, कितने पिको फेरड है, मेगा जो भी है। और इसी प्रकार से इसकी जो इकाई होती है कूलाम प्रति वोल्ट होती है। ये दोस्तों ये जरूर ध्यान रखना, काफ़ी स्टूडेंट धारिता की इकाई डायरेक्ट फेरड पर राइट करेंगे आंसर को, लेकिन फेरड इसका राइट आंसर है तो है, लेकिन साथ में इसका राइट आंसर कूलाम प्रति वोल्ट भी है। क्योंकि अपन ने थोड़े पहले क्वेश्चन देखा था, इसमें ऑप्शन में क्या था, C बराबर Q बटे B। मैंने ये फॉर्मूला अभी बताया था आपको। यहाँ पर Q क्या है, कूलाम आवेश, और B क्या है, वोल्टेज। तो आपके पास में एक फॉर्मूला ये भी बनता है, और इससे ये सूत्र बनता है कौन सा, कूलाम प्रति वोल्ट। क्योंकि Q क्या है, कूलाम, और B क्या है, वोल्टेज। तो कूलाम प्रति वोल्ट भी इसका एक क्या बनता है, इकाई मतलब मात्रक बनता है। फेरड तो इसका मात्रक है, तो 2 मात्रक अपने पास में हो गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 व 2 दोनों। क्लियर? आपको ये जरूर ध्यान रखना है। थैंक यू दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन अपन ने काफ़ी अच्छे डिस्कस किए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत बेहतरीन लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो आपको क्लास को लाइक करके जाना है, और दोस्तों शेयर भी करना है। दोस्तों इसी प्रकार की क्लास को हमारे चैनल पर देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। और नेक्स्ट क्लास कल होगी यानी कि 9 PM पर। और दोस्तों आप अगर हमारी न्यूमेरिकल क्लास देखना चाहते हैं, न्यूमेरिकल क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और न्यूमेरिकल क्लास में काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझाया आपने, बहुत अच्छे से, काफ़ी थ्योरी को अपन मजबूत कर सकते हैं इसी प्रकार से। दोस्तों थैंक यू, ओके बाय।